नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेन का टिकट अपने पेटीएम अकाउंट से कैसे बुक कर सकते हैं, वो भी पेटीएम के थ्रू। तो पेटीएम आपके पास सबके पास पेटीएम रहता है, तो पेटीएम के थ्रू अपना रेलवे का टिकट कैसे बुक कर सकते हैं पूरा डिटेल में बताया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आपको बताते हैं कि पेटीएम से आप कैसे ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए क्या करना होगा ये आपको बताते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब कलर पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ घंटा का चिन्ह आएगा बेल आइकन को, उसको भी प्रेस कर दीजिए। आप जो उस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। तो यहाँ आप कमेंट करके कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले पेटीएम में चलते हैं और पेटीएम से आपको करके टिकट बताते हैं और पूरा लाइव वीडियो दिखाएंगे हम आपको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले पेटीएम ओपन कर लेना है। ऐसे आपको पेटीएम, हर कोई के पास पेटीएम होता है, आप बहुत आसानी से पेटीएम से ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ देखिए ट्रेन टिकट, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ऐसा फेस आएगा। तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है और यहाँ आपको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं जूनागढ़ गुजरात अहमदाबाद, ठीक है। और लिखने के बाद में आपको कितना तारीख को जाना है आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ नीचे जाएंगे और कितना तारीख को आपको टिकट लेना है उस पर क्लिक करना है। तो हम लोग को 26 तारीख को रख देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ गाड़ी क्लिक कर देना है। आपको जितना भी गाड़ी उस दिन जाएगा यहाँ आपको दिखाई देगा। तो आपको करना क्या है, जिस गाड़ी को आपको चाहिए ट्रेन का टिकट उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको जितना वो रूट से आपको जाएगा गाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए 3-4 गाड़ी जा रही है। तो हम इस वाले को, पहले वाला ऑप्शन को चुन लेते हैं, ये वाला। और आपको सीट का अवेलेबल दिखा रहा है 135 अवेलेबल खाली अभी है। तो हमको करना क्या होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ दिखाई देगा 132 सीट अवेलेबल है, खाली है। तो उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पूछा जाएगा जो IRCT का अकाउंट होता है, आईडी यहाँ आपको पूछा जाएगा जो IRCT में। अगर जो आपको नहीं आईडी बनाना आता है तो आपको करना क्या होगा, अगर जो मान लीजिए नया आपका आईडी नहीं है IRCT का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आईडी नंबर डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई भी एक नाम रख लीजिए, आपको ये आईडी बदलना नहीं चाहिए, यही सेम टू सेम आपका आईडी रहेगा। तो आप मान लीजिए यहाँ आपको प्रश्न पूछा जाएगा, आपको यहाँ सब भाषा चुन लेना है और नाम प्रथम पुरुष यहाँ सब आपको दे देना है। और उसके बाद पिन कोड, डाकघर सब टोटल आपको मांगेगा। उसके बाद आपको सेम टू सेम बन जाएगा। तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको IRCT में अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर रहने देते हैं और उसके बाद हम लोग का क्या करेंगे, तो यहाँ आपको मान लीजिए कितना आदमी जाने वाला है तो उस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नाम डाल देते हैं। तो चलिए मैं डाल देता हूँ ब्रजेश कुमार, और यहाँ उम्र आपको डाल देना है। तो चलिए हम उम्र डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको कौन सा में नहीं जाना है, नीचे बर्थ ऊपर बर्थ, यहाँ से आप चुन सकते हैं कौन सा सीट में जाना है। आप यहाँ से अपना मनपसंद सीट भी चुन सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर का सीट चुन लेते हैं। और यहाँ पर अब मान लीजिए कि आपको और एक यात्रा जोड़ना है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में फिर से वही सेम टू सेम नाम यहाँ पर डालना है। तो चलिए यहाँ पर नाम डाल देते हैं और इसको रहने देते हैं, कोई भी दे देगा तो चलेगा।
और उसके बाद हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए हम लोग ईमेल आईडी डाल लेते हैं। और ईमेल आईडी डालने के बाद में यहाँ आपको इंश्योरेंस पूछा जाएगा। जो आपको मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाएगा तो आपका इंश्योरेंस ये हो जाएगा सिर्फ 49 पैसा में। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद में आपको आगे का तो यहाँ आपको दिखाई देगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर जैसे ही करेंगे आपके बुक करने के लिए बोलेगा, आपको अगला प्रोसेस पर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको दिखाई देता होगा, आपको पूरा एक बार टोटल पूछा जाएगा। तो आप भुगतान कैसे करना चाहते हैं तो आपको आगे ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब मान लीजिए कोई और विकल्प चुनना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से प्राइमरी कोड, तो प्राइमरी कोड यहाँ अभी पेटीएम की तरह कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना क्या होगा, यहाँ प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या होगा, यहाँ पर भुगतान पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ शो हो रहा होगा हम लोग को कितना लगेगा। तो हमारा पेटीएम में अभी 13 रुपया है, तो इसको हम रखने देते हैं। और मान लीजिए पेटीएम में पैसा है तो आपको खाली पाई पर क्लिक कर देना, आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो हम लोग नेट बैंकिंग से करने वाले हैं, तो करना क्या होगा, नेट बैंकिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे आपका ऑप्शन आएगा, उसके बाद स्टेट बैंक पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ आपका यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। तो चलिए यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देते हैं। अब जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालें तो आपको यहाँ नेक्स्ट पर कॉन्फर्म पर क्लिक कर देना है। और यहाँ सबमिट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ आपका OTP नंबर आएगा। तो चलिए यहाँ OTP हमारा नंबर आ गया है। तो करना क्या होगा, यहाँ पर आपको OTP नंबर डालना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको OTP आया होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद डाल दीजिए। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। तो यह हमारा कन्फर्म टिकट हो गया है। तो चलिए आपको प्रोसेस पर दिखाते हैं। तो सीधा आपको पेटीएम में ले जाएगा। तो हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको यूज़र नेम डालना है और यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ कैप्चर आपको डाल देना है। आपको यहाँ जैसे ही डाल देंगे तो आपको करना क्या होगा, यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा। तो ये हमारा टिकट बुक हो गया है, मैसेज भी आ गया, पीएन नंबर भी आ गया। मान लीजिए टिकट को बुक करना है, ये देखिए S7 में 45 नंबर बर्थ आया है, S7 में 46 नंबर बर्थ आया है और 440 रुपया का टिकट बुक हो गया। तो आप मान लीजिए इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका टिकट किस फाइल में देखा है, आपका ईमेल आईडी में जाकर सेव हो गया होगा। तो बहुत आसानी से आप ऑनलाइन पेटीएम से आप टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर डाउनलोड हो गया, आपको फाइल दिखा देते हैं। बस यहाँ देख लीजिए पेटीएम के थ्रू ये टिकट बुक हुआ है और बहुत आसानी से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और जाके आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगा, आप बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मान लीजिए कि आपका IRCTC में आपका अकाउंट नंबर नहीं है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।